हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, इससे जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी मैट्रिक्स निकालना सिखाया था। तो आज हम देखेंगे कर्नल और रेंज टॉपिक। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ जो कर्नल और रेंज टॉपिक है ये हमारा जो एक चैप्टर था 12th क्लास में, जिसमें वन वन और ऑन टू फंक्शन आते थे, उससे रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है, और जो डायमेंशन थ्योरम मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो आपका इसके अगला वाला नेक्स्ट टॉपिक है। और जो डायमेंशन थ्योरम है उसी का पार्ट है ये कर्नल और रेंज, क्योंकि जो डायमेंशन थ्योरम है वो इन दोनों से मिलकर ही आती है। मतलब इन दोनों का इस्तेमाल होगा ही डायमेंशन थ्योरम निकालने में, मतलब डायमेंशन थ्योरम में। ठीक है, क्योंकि इससे हम डायमेंशन निकालते हैं एक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट टी वी डब्ल्यू। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वी से लेके डब्ल्यू तक। ठीक है, बी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, द कर्नल जो होगा टी का डिनोटेड बाय कर्नल टी। ठीक है, कर्नल जो होगा इसका टी का वो क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। मतलब जो वी है, वैसे हम ऐसे करते थे ना, मान ली ये वी है एक सेट। ठीक है, ये एक डब्लू है। ठीक है, ये वी है, ये डब्लू है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब जो कर्नल हो टी होगा वो उन वी का सबसेट है, मतलब वी के कुछ एलिमेंट्स हैं, वी के अंदर के कुछ एलिमेंट्स होंगे डेट मैप टू जीरो डब्लू। मतलब मान लेते हैं कि ये ई इक्वल टू जीरो है, ई की वैल्यू है जीरो है, इन सब की वैल्यू कुछ नहीं, इनकी इस ई की वैल्यू जीरो है। अब ए मैप कर गया यहाँ तक, बस यही मैप करा है यहाँ तक। ठीक है, बाकी चलो ये मैप कर गए हो, चलो ये भी मैप कर गए, चलो ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखिए, इसने बोला है कि जहाँ भी जो भी एलिमेंट वी के अंदर का सबसेट, मतलब जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं, सबसेट मतलब सेट सब सबसेट मतलब क्या होता है, वी एक सेट है बड़ा सा, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका मिलाकर हम अगर हम एक सेट बनाए तो उसको सबसेट कहते हैं। तो अगर हम उनको सबसेट कहते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें इस सिर्फ एक ए ही है जो कि यहाँ पर जीरो बना रहा है, मतलब ए मिलकर यहाँ पर जीरो से वो बना रहा है, मतलब जीरो से टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, जीरो से ट्रांसफॉर्म मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये जीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब जीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ए हो जाएगा कर्नल टी का पार्ट, मतलब ये ए इसका पार्ट है। ठीक है, इसका पार्ट हो जाएगा, मतलब इस कर्नल टी हम ए को कहेंगे कि कर्नल टी है। तो कर्नल टी कैसे लिखते हैं, वी बिलोंग टू वी, मतलब कुछ वी मतलब एक सबसेट है और वी एक सेट है, जैसे ये सेट है। अब मान लेते हैं वी इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिर्फ ए ही है जो कि यहाँ जीरो बना रहा है। ठीक है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, जीरो, मतलब ए ही है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे ए की तो वो क्या आ रही है, वो जीरो आ रही है। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन ए है वो जीरो आ रही है, क्यों, क्योंकि ये ई है, ई इक्वल टू जीरो दिया है। ठीक है, तो ये इसके कहने का मतलब है कि जहाँ भी कोई भी सबसेट होगा जो पहले वाले डोमेन का, इसको डोमेन कहते थे हम, इसको डोमेन कहते थे हम, इसको हम कोडोमेन कहते थे। ठीक है, 12th क्लास में। तो देखिए, ये जो मिलेगा वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जो भी यहाँ का एलिमेंट है वो यहाँ का जो जीरो टच करेगा वो होगा द रेंज। अब रेंज क्या होता है, द रेंज टी इज द सबसेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन डब्ल्यू। अब ये सबसेट क्या है, इसका सबसेट डेट आर इमेज ऑफ सम वेक्टर सी वी, मतलब जो इमेज है वेक्टर सी के, मतलब वेक्टर वी के जो इमेज है। ठीक है, मतलब जैसे ई एफ जी एच, इन सब की एक एक इमेज, इनकी इमेज है ना, ये इमेज बना रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, इनको नहीं देखना है, इन सब एलिमेंट्स को देखेंगे। इसमें रिलेशन तो यहाँ से बनने का, पर देखेंगे इस एलिमेंट्स को। तो क्या बोला, सबसेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन डब्ल्यू, इन सब वेक्टर्स का सबसेट डेट आर इमेजेस ऑफ सम वेक्टर्स इन सी, जो कि इमेज है कुछ वेक्टर्स की, वी की इमेज है, जो वी में क्या है, ए की इमेज ई है, बी की इमेज एफ है, सी की इमेज जी है, डी की इमेज ये है, क्या होता है, एच है। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, टीवी। टीवी मतलब इस वी के अंदर के जो सबसेट होंगे, ठीक है, इसमें हम इसके एलिमेंट्स नहीं लेंगे। ठीक है, ये हर इसके अंदर के एलिमेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसके एलिमेंट्स लेंगे, इस वाले के एलिमेंट्स। तो इस वाले के एलिमेंट्स लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन वी। ठीक है, जहाँ पर वी बिलोंग्स करता है वी से। ठीक है, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, इसमें कर्नल क्या लिखा है, कर्नल इज सबसेट ऑफ डोमेन एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, पहली थ्योरम क्या कहती है, तो पहली थ्योरम कहती है
इफ एल वी से डब्ल्यू जाता है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन द कर्नल ऑफ एल इज द सबस्पेस ऑफ वी एंड सिमिलरली द रेंज ऑफ एल इज सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू। आपको मैंने सबस्पेस बताया था कि वेक्टर स्पेस होता है, उसका जो सब सब वेक्टर हो गया तो वो सब वेक्टर जो सबस्पेस हो गया वो होता है उसका वेक्टर स्पेस होगा, और जो सबसेट होगा वो भी वेक्टर स्पेस ही होना चाहिए, पर वो उसका एक सब पार्ट होना चाहिए, मतलब एक हिस्सा होना चाहिए। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी जब द कर्नल ऑफ एल इज सबस्पेस ऑफ वी एंड सिमिलरली द रेंज ऑफ, वही ये बोल रहा है कि सबस्पेस होगा इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा, कंसिडर द लीनियर ऑपरेटर ये, ठीक है, ये गिवन बाय ये हमें ऐसा दिया गया है और निकालना है कर्नल और इसकी रेंज। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक मिनट लिख के दे देता हूँ कि क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम जाने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A1 A2 से लेके ये जा रहा है AN तक, और ट्रांसफॉर्म होके ये क्या बन रहा है, ये A1 A2 तो ठीक है, बाकी सब बन रहे हैं ज़ीरो। तो हमें निकालना है इसका कर्नल और रेंज, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसने क्या कहा, कर्नल के लिए देखो क्या होगा, A1 A2 A3 Rn से बिलोंग करा है, क्यों, क्योंकि हमें वो तो गिवन ही था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी Rn से लेके Rn तक, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने पता ही है कि A1 A2 A3 मतलब सारे एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करेंगे Rn से, ठीक है। देखिए और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, मैंने आपको बताया था ना कि वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स जो कि इसके वी के सारे एलिमेंट जो यहाँ पर जीरो बना रहे हैं, यहाँ जीरो बना रहे हैं, मतलब ये इक्वल्स टू जीरो, जीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए ये जीरो बन रहा है, इक्वल्स टू जीरो डाल देंगे, पहले क्या करेंगे एल ए, ये क्या था, ये हमें यहाँ गिवन था, ये हमने यहाँ डाला, ठीक है, और ये इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया। अब हमने इसको जीरो पुट कर दिया है, ठीक है। अब जीरो पुट कर देंगे तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब इसको इसके इक्वल नहीं देखेंगे हम, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको अभी हमने ट्रांसफॉर्म तो करा ही नहीं है, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपको आगे वाला जो डोमेन दिया होगा, डोमेन, उस डोमेन को यहाँ लिख देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले को, और यहाँ पे इसको इक्वल टू जीरो डाल देंगे। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो बड़ा बड़ा, तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपल जीरो लिख सकते हैं, जीरो वैक्टर, ठीक है। मैं डार्क कर दे ताकि पता चले कि ये वैक्टर है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हमें दिया था कि ये ट्रांसफॉर्म इसमें होगा A1 A2 और बाकी सब जीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, A1 A2 बाकी सब जीरो में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, A1 की वैल्यू जीरो है, A2 की वैल्यू जीरो है, अब यहाँ जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू A2 इक्वल टू जीरो, मतलब इन दोनों की वैल्यू तो जीरो आ गई। पर यहाँ पर A3 की वैल्यू तो हमें पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो दिखा रहा है यहाँ पर। A3 से लेके AN तक हमें वैल्यू पता नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि A1 और A2 जीरो है। तो कर्नल मतलब क्या था, ठीक है। तो कर्नल क्या होगा, जिन एलिमेंट्स का जीरो बन रहा है उसका सबसेट, ठीक है, सबसेट। देखिए सो कर्नल एल इक्वल्स टू ये, इसमें क्या आएगा, जीरो जीरो A3 AN तक, यहाँ पर A3 A4 AN बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि देखिए A1 A2 तो यहाँ जीरो हो गया, तो अब जो ये था हमारा इक्वेशन, इसमें हमने A1 A2 को जीरो पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर आ निकल गया है कर्नल से कि ये A1 A2 तो जीरो ही होंगे। A1 A2 जीरो हुआ, बाकी ये बचे। अब बाकी इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कर्नल क्या होगा, तो कर्नल होगा इसमें हमारा, ये होगा इसका कर्नल, जहाँ पर कि, क्योंकि कर्नल मैंने क्या बताया था आपको, जो कर्नल है वो डोमेन से बिलोंग करेगा। आप हमें हमें ये नहीं देखना है कि इसके ट्रांस, जो कि ये तो जो आया हमारा, इससे हमारा क्या निकला, हम इससे हमारा निकला कि A1 A2 जीरो होगा, पर जो A1 A2 जीरो निकला है हमारा, ये तो हमारा कोडोमेन है, क्योंकि ये तो ट्रांसफॉर्म होकर इधर गया है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना इसकी, ये डोमेन, ये कोडोमेन। पर हमें तो पता है हमें डोमेन को देखना है, तो हमने डोमेन से कोडोमेन निकाला, कोडोमेन से हमने वैल्यू निकाली, उन वैल्यू को निकाल के हमने डोमेन में डाला, और हमें पता ही है कि हमें कर्नल निकालने के लिए डोमेन को देखना होता है, तो हम डोमेन को देखेंगे। अब हमने यहाँ डोमेन को लिखा, तो यहाँ डोमेन की हमें पता है कि इनकी वैल्यू जीरो थी, यहाँ डोमेन में पुट कर दी हमने वैल्यू जीरो। तो इसमें कर्नल क्या आया, A3 से लेके AN तक कर्नल होगा, ठीक है, ये करना निकाला। अब मैंने आपको यहाँ पर डायमेंशन थ्योरम भी ऐसे आपको बताया था, सिंपल आपको पता चल जाएगी, ठीक है। पर आप इसकी नेक्स्ट वीडियो भी देखना, वो भी डायमेंशन थ्योरम मैंने आपको अच्छे से बताई है, और उसके क्वेश्चन भी बताए हैं। तो देखिए डायमेंशन मतलब होगा, यहाँ पर देखिए A1 से लेके N तक, AN तक, मतलब क्या हुआ, इसकी डायमेंशन हुई है N, इसकी N डायमेंशन है, क्योंकि ये N तक जा रही है, AN तक, ठीक है। तो एन आपको मैंने डायमेंशन एक बार इससे पहले बताया था कि डायमेंशन मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन एन होगी। अब इसमें दो तो जीरो निकल गए,
0 निकल गए तो 2 माइनस कर दो -2, तो इसलिए इसकी डायमेंशन आ गई है n-2। ठीक है, अब हम चलते हैं रेंज की तरफ कि रेंज को कैसे निकालेंगे। तो रेंज को निकालने जो रेंज होगी वो क्या होगी, यहाँ पर रेंज L क्या होगी, यहाँ पर A1 A2 ये होगी, क्यों, क्योंकि ये कोडोमेन है हमारा, हमें पता ही है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन V लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन V क्या आती है हमारी, कोडोमेन। कोडोमेन ये था हमारा, तो हमने ये यहाँ लिखा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकी सब तो जीरो है, पर A1 A2 ही एलिमेंट्स हैं, A1 A2 की ही वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और बाकी तो जीरो है, तो यहाँ पर A1 A2 हो जाएगी, इसके अंदर के एलिमेंट्स आते हैं, मतलब ये रेंज आ गई है इसकी, ये हमारे कर्नल आ गया है। और यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी, रेंज रेंज डायमेंशन होगी इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट है तो 2 ही होगी इसकी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L P3 से P2। अब P3 मतलब ये पॉलिनोमियल की बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल 3 डिग्री का पॉलिनोमियल और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है। गिवन बाय L ये इक्वल्स टू ये, फाइंड करना है हमें कर्नल एंड रेंज ऑफ L। तो देखिए कर्नल निकालने के लिए हमें पता है कि हमें जो डोमेन होता है उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। अब हमने डोमेन को जीरो के इक्वल रखा, ठीक है, हमने इसको जीरो के इक्वल रखा। अब हमने क्या करना है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम ट्रांसफॉर्म भी तो करेंगे। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डायरेक्ट तो जीरो के इक्वल नहीं रख सकते, जीरो से कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर करने से पहले हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म इसका हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने जीरो ये लिखा और इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये है, यहाँ पे एरो लगा देता हूँ मैं। अब देखिए, अब ये कब होगा, ये कंडीशन कब होगी, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था कि उसमें हमने तो डायरेक्ट कंपेयर कर दिया था कि ये इसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा A1 A2 ऐसे करके एकदम सेपरेट करके दिया हुआ था। पर यहाँ पर तो हमारा एकदम पॉलिनोमियल दिया गया है मिक्स वाला। तो इसको अगर हमें जीरो करना है, तो अगर A B और C की वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये जीरो के इक्वल होगा। बस आप सोचे कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि जीरो बना रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका कर्नल का मतलब यही तो है कि वो सारे एलिमेंट्स वी के अंदर के, मतलब जो पॉलिनोमियल 3 के अंदर के वो सारे एलिमेंट्स मतलब ए बी सी डी, ठीक है, 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद जीरो बन जा रहे हैं या बन सकते हैं। तो देखिए ये ए, यहाँ पर ए बी सी भी तो इसके अंदर के एलिमेंट्स है ना, ए बी सी डी इसके अंदर के एलिमेंट्स है, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स हो गए हैं ये ए बी सी डी। और यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्म होके ये क्या बना रहे हैं, सिर्फ ए बी सी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे बन रहा है ए बी सी डी, और यहाँ पर क्या बन रहा है ए बी सी। अब जो सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर जीरो बनाएंगे, तो जीरो बनाएंगे तो पहले हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो अगर ए बी सी की वैल्यू जीरो हो जाती है तभी तो ये जीरो बनाएंगे, तो इसलिए ये जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो के इक्वल है ये, तभी बनेगा जब ये ए बी सी जीरो होंगे। अब देखिए कर्नल क्या हुआ, कर्नल होगा, अब आपको पता चल गया कि ए बी सी जीरो आएगा। ठीक है, तो आप बस, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये समझ लेना कि आगे यहाँ पर जो ए बी सी जो हमें दिया गया है, यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसमें हमें इनको जीरो बनाना है, बस इस पूरे इक्वेशन को जीरो बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो जीरो बनाने के लिए क्या है, ए बी सी को हम जीरो डाल देंगे तो ये जीरो बन जाएगी। कर्नल कर्नल क्या होगा इसका, इसका कर्नल निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी तो इसमें जीरो आ गया, तो इसको ये तो हमारा जो आया है ये जीरो आया है, ये तो हमारा कोडोमेन से आया है, पर हमें कर्नल में तो डोमेन मांगता है, तो डोमेन तो ये है इसका। तो इस डोमेन में अगर हम ए बी सी की वैल्यू जीरो डालें तो ये आएगा हमारा प्लस डी, डी बचा यहाँ पे, तो डी बिलोंग करेगा आर में। तो आपको पता है कि इसमें सब तीनों एलिमेंट्स तो यहाँ पर हो गए हैं इसके जीरो, तो बचा सिर्फ एक डी एलिमेंट, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब देखिए, अब हम निकालने वाले हैं इसकी रेंज। तो रेंज आपको पता ही है कि रेंज में क्या होता है, टीवी होता है, टीवी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वी, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता ही है कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, यहाँ पर स्लैश 3a 2b c p2। ठीक है, तो हमने इससे, इसका मतलब ये है कि 3a 2b c इसका जो एलिमेंट्स, क्योंकि देखिए ना ये तीनों ही तो इसके एलिमेंट्स बचे हैं यहाँ पर, तो इन तीनों ही क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो रेंज ये हो गई इसकी, और रेंज की डायमेंशन कितने की 3 हो जाएगी, क्यों 3 इसलिए हुई, यहाँ पर ए बी सी तीनों एलिमेंट्स हैं इसलिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।